अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं शहजादी कंवल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी भी कामयाब ना हो सकी। तीसरी अहलिया तलाक लेने अदालत पहुंच गई। दानिया शाह ने तंसीख निकाह और हक महर का दावा दायर कर दिया। अपने बयान में कहा, आमिर लियाकत हुसैन आइस का नशा करके मुझ पर तशद्दुद करता था। आमिर लियाकत हुसैन को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी भी कामयाब ना हो सकी। तीसरी अहलिया तलाक लेने अदालत पहुंच गई। दानिया शाह ने तंसीख निकाह और हक महर का दावा दायर कर दिया। अपने बयान में कहा, आमिर लियाकत हुसैन आइस का नशा करके मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया। तो आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। आमिर लियाकत हुसैन से दानिया आमिर की तलाक का मामला, दानिया आमिर का वीडियो बयान भी जारी हो गया है, वो सामने आ गया है। वीडियो में उनका कहना था कि आइंदा की मालूमात खबरों के जरिए दूंगी। आमिर लियाकत हुसैन से दानिया आमिर की तलाक का मामला, दानिया आमिर का वीडियो बयान सामने आ गया है और इस वीडियो बयान में उनका कहना था कि आइंदा की मालूमात खबरों के जरिए दूंगी। इस मजीद तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया है खाबर हुसैन से। खाबर, आगाह कीजिएगा, दानिया और आमिर लियाकत के दरमियान बात तलाक तक कैसे पहुंची, क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, ये काफी टाइम से इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे थे, जिसका इजहार अब उन्होंने खुलकर अदालत में अपना जो हल्फिया बयान जमा करवाया है बहावलपुर की अदालत में, उसमें उन्होंने डिटेल से इल्जामात आयद किए और ये इल्जामात का एक बड़ा सिलसिला है, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो आमिर लियाकत हुसैन उन पर तशद्दुद करते थे, आइस का नशा करते थे और नशे में वो अपने दोस्तों को भी घर में बुलाते थे और घर में बुलाने के बाद वो नाजेबा हरकतें करते थे, उनकी वीडियोस बनाते थे नाजेबा किस्म की। ये सारे इल्जामात उन्होंने आयद किए हैं अपने हल्फिया बयाननामे में और उनका ये कहना है कि वो आमिर लियाकत के साथ नहीं रहना चाहती हैं, लिहाजा उनके लिए उन्हें खुला भी चाहिए और साथ ही जो नान नुक्ते का भी जो है वो अदालत उन्होंने अदालत से तकाजा किया है कि अदालत आमिर लियाकत हुसैन से जो है उन्हें नान नुक्ते की रकम दिलवाए। उन्होंने ये दावा किया है कि आमिर लियाकत हुसैन की माहाना इनकम करोड़ों रुपए में है, लिहाजा उन्हें कम से कम 1 लाख रुपए महीना और इसके अलावा उन्होंने दीगर जो मुतालबात किए हैं वो उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो अदालत इसमें उनकी मदद करे। बताऊं कि जराये का ये भी कहना है कि आमिर लियाकत हुसैन ने चौथी शादी करने की तैयारी कर रखी थी, जिस पर उन दानिया को एतराज था और उन्होंने। आमिर हुसैन, आपका शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की दुआ जहरा केस की समाअत मुकामी अदालत में हुई। तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। अबूरी चालान में कम उम्री की शादी और सहूलतकारी की दफात शामिल की गई हैं। चालान में मुल्जिम ज़हीर अहमद, निकाह ख्वाह गुलाम मुस्तफ़ा और 2 गवाह शहजाद और असगर अली को मफरूर करार दिया गया है। मुकदमे में सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के दफात भी शामिल की गई हैं। चालान में अदालत को बताया गया है कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 14 बरस से ज़हीर ने दुआ जहरा को बेला फुसलाकर ज़िना किया है। कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की दुआ जहरा के वालिद ने बेटी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दुआ जहरा के वालिद ने दरख्वास्त में कहा कि बेटी को बाजियाब करवाकर वालिदैन से मुलाकात कराने का हुक्म दिया जाए। कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की के दुआ जहरा के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौका इख्तियार किया गया कि दुआ के लापता होने वाली रात अहलिया ने बताया कि बेटी लापता है। अल्फला थाने जाकर इसके अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराया। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि ज़हीर अहमद ने दुआ जहरा से शादी कर ली है। तारीख पैदाइश के हिसाब से निकाह के वक्त दुआ जहरा की उम्र 14 साल से कम थी। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक भी इसकी उम्र 14 साल से कम है। केस के तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का चालान ताहल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश नहीं किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि तफ्तीशी अफसर दुआ जहरा को ज़हीर अहमद से बाजियाब कराकर अदालत में पेश करे। दुआ जहरा और इसकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दुआ के वालिद ने यह इस्तदा भी की है कि दुआ जहरा और ज़हीर अहमद की 17 अप्रैल को होने वाली शादी गैर कानूनी करार दिया जाए।
آپ کا وزیر اعظم جاگ رہا ہے، آپ آرام سے سوئیں، عمران خان نہیں کہ جھوٹے وعدے کروں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوات کے علاقے بشام میں جلسے سے خطاب، ان کا کہنا تھا کہ عوام کو مفت علاج، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ آپ کے ساتھ جھوٹے وعدے نہیں کروں گا۔ میں آج یہاں پر یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعلیٰ جو KPK کے ہیں ان کی خدمت میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام اسپتالوں میں ادویات غریب لوگوں کے لیے اور علاج فری کر دیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، تعلیم کے سب کو مواقع میسر ہوں، علاج غریب کے لیے یا وہ امیر فری ہو، تعلیم ہر ایک کا حق ہے۔ میں آپ کو یہاں پر میڈیکل کالج کا میں تحفے کا اعلان کرتا ہوں۔ میڈیکل کالج ابھی مہنگائی ان 4 سالوں میں عروج پر چلی گئی۔ اگر ہمارے پاس اس وقت مسائل ہوتے، خزانہ خالی کر گیا، قرضے ہیں۔ شانگلہ میں وزیر اعظم شہباز شریف ایک بار پھر جوش خطابت میں غلطی کر بیٹھے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی پیدائش کو 1857 سے بھی پہلے قرار دے ڈالا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ شانگلہ کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں میری بات سن لو، یہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا اور مسلمانوں کو پیغام دیا۔ 1857 میں جب ہندوستان جب تھا، اس وقت آزادی کی جب جنگ لڑی گئی تو وہاں پر جو انگریز کے ٹوڈی تھے ان کو اقبال نے پکارا اور یہ کہا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں۔ پہلے پرامن لانگ مارچ کا اعلان کرے ورنہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے PTI کو واضح پیغام دے دیا، کہا شیخ رشید کے بیانات خطرناک ہیں، ملک میں انتشار کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ جن کا سسرال جیل ہے وہ سسرالیوں کا مہمان بننے کی تیاری کریں۔ میں بطور صدر PMLN پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے، اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے، ان کے اوپر نعرے لگانے، آوازیں کسنے، بےہودگی کرنے پہ اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اور یہ تمہارے جو برگر ہیں، یہ جو جوتھیے ہیں، ان کے متعلق پھر ہمیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے ووٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں، وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں۔ ان کو جوتے پڑیں گے، یہ انسان بن جائیں گے۔ پنڈی کا شیطان وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے۔ اگر یہ جیل تمہارا سسرال ہے تو تم سسرال جانے سے اتنے خوفزدہ ہو؟ کل تم راول پنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے ضمانت دے، مجھے کوئی گرفتار نہ کر دے، اور تم لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ میری بات سن لو، اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا، اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا، یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی، یہ پرامن لانگ مارچ ہو، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو، میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ تمہاری چرب زبانی اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو برگلاتے ہو۔ اب آپ کو براہ راست فیصلہ آباد لیے چلیں گے جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ اس دن نہ کھلتا تو یہ ملک آج بنانا ریپبلک ہوتا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس غریب کے گھر میں جہاں پر 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، فیصل آباد کے گھروں میں بچے رات کو دودھ کی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں، تو عوام کے مسائل تو کچھ اور ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ تو انشاءاللہ پوری حکمت عملی کے ساتھ اور ایک نیت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عوام کے دکھوں میں کمی کا باعث انشاءاللہ بنے گے ہمارے اقدامات۔ یہ صاحب فیصل آباد کے صحافی کالونی کا مسئلہ بہت پرانا ہے اور اس وقت اس کی فائل جو ہے CM ہاؤس میں موجود ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر پائیں گے یا اس کے لیے اگلے یہ ہم نے انیشیٹ کیا تھا اپنے پچھلے دور میں، تو یہ اب فائنل سٹیج پہ انیشیٹ بھی ہم نے کیا تھا، تو یہ اس کو انشاءاللہ دیکھ کے تو اس کو یہ ابھی بات ہمارے اندر ہال میں بھی کی ہے عمران نے
और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही ने अपना जो है इसको लेके आए थे, इनिशिएट किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अभी भी इसको बगौर जायज़ा लेंगे और जो भी मुनासिब जो काम हो जिससे ये मामला चल पड़े तो उस पर हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। जी आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे या फिर नवंबर के बाद हो जाएंगे? सारी बातें अगर आपको आज बता दी तो फिर हम क्या करेंगे? जी डॉक्टर साहब फैसलाबाद प्रेस क्लब के लिए एक ग्रांट जारी हुई थी, जिस तरह लाहौर प्रेस क्लब को सालाना ग्रांट जारी होती है, तो वो फिर नामुकम्मल थी, वापस हो गई थी फाइल। क्या अब आप जो है वो उस फाइल जो ग्रांट उस दौर में जारी हुई थी और वो फिर वहाँ पे खर्च भी हुई, उसका भी जिक्र कर दें जरा। सर मेरा सवाल ये है कि आप वज़ीर आला बन गए माशाल्लाह, लेकिन अभी तक एतमाद का वोट नहीं ले सके, और पीटीआई के जिन अरकान असम्बली की मदद से आप वज़ीर आला बने उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भी कार्रवाई शुरू हो गई है, तो क्या मुमकिन होगा कि आप एतमाद का वोट ले सकें? इलेक्शन के बाद एतमाद के वोट की जरूरत नहीं इसका ताल्लुक इस बात से है क्योंकि माजी में फैसलाबाद में मुस्लिम ने काफ़ी तरक्याती काम करवाए थे, और अब जबकि मुस्लिम लीग नून आई है तो लोग तवक्को कर रहे हैं कि काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ वो सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन ये जो खदशात हैं आपके एतमाद का वोट लेने के हवाले से, वो उन लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े मायूस कुन हैं, उनके लिए जो ये समझते हैं कि पता नहीं आप एतमाद का वोट ले सकें या ना ले सकें। नहीं, कानूनी तकाज़े कुछ और हैं। इलेक्शन के बाद जो है ना वो एतमाद का वोट नहीं होता, जब कोई नामजद होता है उसको फिर एतमाद का वोट लेना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर आवाम का एतमाद का वोट लेने आए हैं, पहले भी लिया है, सुरखरू हुए हैं, बिजली के अंधेरों को उजालों में बदला हमने खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। तो मेरा ये ख्याल है कि एक वर्कर के नाते हम काम करेंगे अपनी टीम के साथ, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो आने वाले इंतखाबात में आवाम का जो एतमाद का वोट है वो हमारा मुतमईन नज़र है, और अल्लाह हमें सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। हमजा साहब ये बताइएगा, जी लास्ट क्वेश्चन, बताइएगा कि जो जी लास्ट क्वेश्चन करें जी आप। हमजा साहब ये बताइएगा कि इजाजत देगी वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत के इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च? ये आपको वक्त आने पे बताएं। अच्छा हमजा साहब ये बताइएगा कि जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। हमजा साहब आखिरी सवाल जी, जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है, पीटीआई भी जो है वो जलसे कर रही है। मिला के कर लें आप। जी। पहले आप का मुकदमा हो सकता है तो मौजूदा हुक्मरान आपको धमकियां भी दे रहे हैं और ये चोर चोर के नारे भी लगा रहे हैं, क्या इनके खिलाफ भी कानून मुतहर्रिक होगा? अच्छा हमजा साहब तहरीक इंसाफ भी जो है वो भी जलसे कर रही है, नून मतलब में जलसे शुरू कर दी है, ये इलेक्शन मुहिम तो नज़र आ रही है, और आपकी गवर्नमेंट है, काबीना कब तक फाइनल होगी, और स्पेशली फैसलाबाद को काबीना में क्या हिस्सा मिलने जा रहा है? हमेशा नेगलेक्ट किया गया फैसलाबाद, इस दफ़ा ऐसा क्या तरीकाकार होगा कि ये डेवलपमेंट जो है हो सके? इंशाल्लाह पहले भी डेवलपमेंट फैसलाबाद में तारीखी हुई है, अब भी होगी, और मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन ईयर हुआ करता है अपनी तरजीह। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि आवाम के मसाइल बेरोजगारी और महंगाई हैं जिसके खिलाफ हमें लड़ना है। इमरान खान को साजिश से हटाया गया, सबको पता चलना चाहिए कि मुल्क के खिलाफ किस तरह साजिश हुई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सब खामोश हैं, एक अनोखा लाडला जबरदस्ती मुसल्लत है। अब यही सूरत हाल पंजाब में है, अगर इस पर काबू ना पाया गया तो बाकी सूबों को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना होगा। ऐसे मौके के ऊपर बाकी सूबों वालों को भी जो है मुतमन्ना करना चाहता हूँ, वार्न करना चाहता हूँ कि अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो ये हमजा मॉडल जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे कब्जा करने का, ये बाकी सूबों के ऊपर भी ऐसे ही लागू होगा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स भी ऐसे ही जो है बदले जाएंगे। तो उस वक्त फिर आप लोगों में क्या लाएअमल और क्या रद्द-ए-अमल होगा। नए गवर्नर पंजाब के लिए नून लीग के रहनुमा बलीगुर रहमान की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सूबे में आईनी ओहदे के हवाले से इत्तेफाक हो गया। पीपल्स पार्टी के वफद ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद सूबे में 3 वजारतें, 2 से ज़ायद मुआविन खुसूसी और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली।
पंजाब की सियासत अवाम के साथ सियासतदानों के लिए भी रूलर कोस्टर बन गई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई। नए गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात करने पहुंचा। पीपल्स पार्टी के वफ्द में स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, कमरुज़्ज़मान कायरा, अली हैदर गिलानी और हसन मुर्तजा शामिल थे। बाहिमी मशावरात के बाद नून लीग के रहनुमा बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब लगाने पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक हो गया और समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के बदले सूबे में 3 वजारतें, 2 से जायद मावाने खुसूसी, कायमा कमेटी के चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के ओहदे मांग लिए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बोले, बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी, इंतखाबी इस्लाहात के फौरी बाद इलेक्शन कराएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वाजे किया, पंजाब की स्पीकरशिप के लिए उनकी कोई डिमांड नहीं। तमाम तर मामलात बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की लंदन में होने वाली मुलाकात में तय पा चुके हैं। तब्दीली सरकार का नया पाकिस्तान इत्तेहादी हुकूमत के पुराने पाकिस्तान में तब्दीली हुआ तो अपने साथ महंगाई का तूफान भी ले आया। अवाम ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा किया तो हुकूमत ने सब्सिडी ही खत्म कर दी, जिससे तमाम अशिया महंगी हो गई। मुर्गी का गोश्त नई हुकूमत ने पुराने पाकिस्तान के अवाम को ईद का बड़ा तोहफा दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर में अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया था, लेकिन जाने हुकूमत क्या समझी। दालें 10 रुपए फी किलो, बेसन 20 रुपए, कुकिंग ऑयल और दूध की कीमत में 20 रुपए और शरबत की बोतल पर 51 रुपए इजाफा कर दिया। इस गवर्नमेंट ने जो कहा था कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, लेकिन अभी तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो खुदारा इस हुकूमत से गुजारिश है कि अवाम को रिलीफ दे, आगे वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें सस्ती करें ताकि आवाम को सहूलत हो। हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर पे महंगाई थोड़ी कम हो क्योंकि गरीब आवाम का गुजारा हो सके। शहरियों का कहना था कि रमजानुल मुबारक में भी अशिया ज़रूरिया समेत फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। तवक्को थी कि वो कम होंगी, लेकिन यहाँ तो उसमें भी इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं इमरान खान पर तनकीद करने वाले खुद वही काम कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे और अभी खुद आके महंगाई कर रहे हैं। पहले बोलते थे कि महंगाई हो रही है, ठीक है, पेट्रोल जो है वो महंगा मिल रहा है, अभी खुद इब्तिदार में आए और बोलते हैं अभी पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। आम आवाम कहाँ पे जाए? जो बेचारा 700-800 रुपये कमाने वाला है वो रात को 1 किलो घी ले ले, 1 किलो चीनी ले ले, 2 किलो आटा ले ले, उसके पास बाकी क्या बचा? अगर उसका कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है, वो कहाँ जाए? कराची में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो और लाहौर में 473 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में आटे के 20 किलोग्राम के थैले की कीमत में 100 रुपए इजाफा हो गया। आटा डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब ने आटे की सप्लाई बंद कर दी और पुराना स्टॉक खत्म हो रहा है। सप्लाई बहाल न हुई तो आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले ही माह में अवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। अप्रैल में अफरात की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का ट्विटर पैगाम। वेलकम बैक। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी दिन ब दिन बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। अवाम को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी कर दी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम मरी, गलियात, गिलगित और आजाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के औकात दर्जा हरारत मामूल से 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है, जबकि बालाई और वस्ती सिंध, बस्ती और जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में शिशर ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगा। गिलगित में दरिया ओवरफ्लो हो गए। हसनाबाद में RCC पुल दरियाबुर्द हो गया। मौके पर मौजूद शहरी ने दिलखराश वाक़े की वीडियो बना ली।
बलूचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। जिला मजदूम की तहसील कुर्दगाब का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कली इकाई गुज़श्ता 3 माह से असातिज़ा से महरूम है। रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। मास्टर साहब की टेबल पर पड़ी ये गर्द बता रही है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के लिए अब वाकई में असातिज़ा ड्यूटी पर नहीं आते। गुज़िश्ता 3 माह से असातिज़ा से महरूम इस स्कूल में 100 के करीब बच्चे और बच्चियां रोजाना इस उम्मीद से आते हैं कि आज शायद इनके असातिज़ा स्कूल आए होंगे, मगर मायूसी इनका मुकद्दर बन जाती है। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तकरीबन 3 महीने से आज तक टीचर नहीं आए। सुबह बच्चे आते हैं वापस घर जाते हैं। मैं दूर से आता हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अहले इलाका का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद जिले अफसरान टाल मटोल से काम ले रहे हैं। स्कूल में सिर्फ 2 ही असातिज़ा हैं और उनका भी कुछ अता पता नहीं। इसमें बच्चों का तालीम है और तालीम निज़ाम दरम है। पहले मास्टर्स आते थे, 2 थे, अब 1 भी नहीं है। और स्कूल का निज़ाम बिल्कुल, बच्चे कई किलोमीटर से दूर आते हैं लेकिन पढ़ाई का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। अभी तकरीबन मार्च से लेकर अभी इस महीने तक 1 मास्टर भी नहीं आ रहे। बच्चे दूर दूर कई किलोमीटर से आते हैं लेकिन फिर वापस चले जाते हैं। किले अबाबकई में रहने वाले वज़ीर आला बलूचिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे तालीम से महरूम न रह जाएं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके दुबई जाने वाले मुसाफिर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुनशियात आइस बरामद कर ली है। आपको बताएं कि मुसाफिर बिलाल जान ने 2.5 किलो से ज्यादा मुनशियात बैग के अंदर सिल्वर के बर्तन के पेंदे में छुपा रखी थी। ASF के अमले ने तलाशी के दौरान मुनशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को मुनशियात समेत मजीद कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बैनुल अक़वामी दुनिया से आपको खबर दें, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया को मॉस्को के दौरे की दावत दी है। हमास ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी तंजीम हमास का वफ़द आइंदा महीने मॉस्को का दौरा करेगा। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमास का वफ़द इससे कबल भी मॉस्को का दौरा कर चुका है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमास के वफ़द का रूस का दौरा बहुत ही मस्बत और तामीरी रहा है। बैतुल मुक़द्दस के गासिबों से लड़ना फ़लस्तीनी अवाम का फितरी हक है। गासिब से हुनी हुकूमत का ज़वाल करीब है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने कहा कि मुसलमान हुकूमतों की खामोशी से फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने के सिलसिले में इसराइल के हौसले बुलंद हुए। उन्होंने कहा कि इसराइली मज़ालिम का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को मुत्तहद और इसराइल का मुकाबला करने के सिलसिले में फ़लस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। और कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। ऐसा ही कुछ हुआ चीन के शहर शंघाई में, जहां मुर्दा करार दी गई औरत जिंदा हो गई। नर्सिंग होम के अमले को इस गलती पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत बेहतर हो गई। शंघाई के जिला हुकूमत ने नर्सिंग होम के 5 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है, जिन्होंने औरत को मुर्दा करार देकर तदफीन के लिए भेजा था। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुई अनोखी मैराथन, जिसमें इंसानों के साथ बत्तख ने भी हिस्सा लिया और इंसानों को हरा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। मैराथन जीतने पर बत्तख को मेडल से नवाजा गया और पानी भी पिलाया गया। मैराथन में हिस्सा लेने वालों ने बत्तख को मेडल मिलने पर खुशी का इजहार किया और स्टेज पर तस्वीरें भी बनवाई। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।